तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बच्चों के हितैषी नहीं हैं, इनको अपनी राजनीति करनी है और सारा का सारा जो सिस्टम कैप्चर कर रखा है इन्होंने और बीजेपी के लोगों ने इस सिस्टम को संभाल रखा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बच्चों के साथ में न्याय होना चाहिए। इनको संसद की संयुक्त कमेटी बनानी चाहिए, जेपीसी बना करके इसकी जांच होनी चाहिए। अकेली सीबीआई तो इनका तोता है, क्या है, कुछ नहीं है। जेपीसी क्यों नहीं बने, न्यायिक जांच क्यों नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे? जब इतनी बड़ी बात है, बार बार लीक हो रही है, इतनी बड़ी परीक्षा है और उसके बावजूद भी इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं। आज बोल नहीं रहे हैं। अब बीजेपी का कोई नेता का बाइट लिया आपने, किसी ने ली है? दोबारा ले लो, मुख्यमंत्री जी का ले कि साहब ये जो कल हुआ इसके मगरमच्छों को कब पकड़ोगे? 26 लीक हुआ और ये धर्मेंद्र प्रधान जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मैं दूंगा जवाब, और जाकर के सुप्रीम कोर्ट से बच करके आ गए गलत पैरवी करके। उस टाइम भी पेपर लीक था और आज बोल नहीं रहे, पतली गली से निकल रहे हैं। और आप बताइए, एक एनजीओ, एक संस्था जो बीजेपी के लिए काम करती है, वो संस्था नीट का पेपर करा रही है और बार बार नीट के पेपर आउट हो रहे हैं। उन्होंने 6 कोई एग्जाम करे, उसमें 4 तो आउट होकर के प्रमाणित हो गया, तो इसके बाद में बच क्या गया? आप बताइए, ये ऐसी कोई संस्था है क्या, कोई सरकारी संस्था है क्या ये जो करवा रही है? ये एक एनजीओ है, मात्र बीजेपी के लिए काम करता है और इसको नीट दे दी। नीट इसलिए दे दी कि डाटा कलेक्शन हो जाए, हर साल 22 लाख बच्चों का, नया नए लोगों का, यूथ का डाटा आता जाएगा, उसका चुनाव में भी दुरुपयोग कर लेंगे। और ये जो पेपर माफिया है, इनसे मिली भगत भी अब किन किन की निकलेगी, सीबीआई जांच में हो जाएगा। लेकिन अगर पिछली बार ये सीबीआई जांच देते थे और ये निरस्त हो जाता तो अब की बार नहीं होता। अब भी सीबीआई जांच, इनको पहले यहाँ एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए थी, नहीं होने दी, क्योंकि सरकार की बदनामी हो जाएगी, स्टेट की बदनामी हो जाएगी। और यहाँ करते तो कोई भी सीबीआई आता तो भी यहीं से सारा इनपुट लेना पड़ता। आज अब सीबीआई में जांच करा दी, 2 दिन घूम घाम के चले जाएंगे, फिर जो इनको रिजल्ट देना होगा वो रिजल्ट दे देंगे। तो ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ है। ये सरकार लूटना जानते हैं, झूठ बोल करके, गुमराह करके, लोगों को भ्रमित करके, कांग्रेस पे झूठे आरोप लगा करके। लेकिन इनके खुद के गिरेबान में अगर झांके हैं तो पूरा ही फर्जीवाड़ा और पूरा ही पेपर लीक गिरोह जो है, अभी जो पकड़ा है, जो वो सीकर से ही वो बच्चे वहीं तो रहते थे, उन्होंने पिछली बार भी 4-5 उनके परिवार और रिश्तेदारों के सिलेक्शन करवाए। अब भी मेरे को गोपाल मीणा जी कह रहे थे, वहाँ के विधायक प्रत्याशी, मैंने बात की थी कि मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और ये परीक्षा से 2 दिन पहले, जिस दिन एग्जाम हुई उस दिन कह रहे थे हमारे तो 4 सिलेक्शन हो गए इसमें भी। यानी पहले से तय है कि कौन सेलेक्ट होगा। इसका मतलब वो जो पेपर लाए थे इन्होंने, गिरोह ने बांटा है और वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो तो बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, दिलावर साहब के जाति के भी हैं और उनके बहुत खास हैं। और सब नेताओं के साथ में फोटो है, रामलाल शर्मा जी के साथ में भी है।